होता है। ठीक है, अंडे का सफेद भाग जो उबालने पर क्या कट और ठोस हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, एब्यूमिन बोलते हैं। जैसे क्या अंडा है तो उसको फोड़ते क्या वाटर कैसे करता है, पानी जैसा था, उसको जब उबालते तो वो व्हाइट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्यूमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्यूमिन। ठीक है, अंडा का सफेद भाग जो उबालने पर क्या ठोस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, एब्यूमिन बोलते हैं। अगला कराया दे कि ठोस अवस्था में सीधे वाष्प को रूप में बदलना तो क्या उदरपात है। जैसे मान ले क्या बर्फ है तो बर्फ को पिघलाएंगे और उसको हीट देंगे तो क्या वाष्प उधर उड़ेगा कि नहीं, गैस के जैसा, तो उसको उदरपातन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उदरपातन। करा कि ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हमें बदलना क्या करता है, उदरपातन कहलाता है। क्या कहलाता है, उदरपातन। अगला करा प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य घटक क्या, कैल्शियम। जैसे मान लिया क्या है किसी व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर होता है तो उसमें व्हाइट लेप लगाया जाता है ना, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का परत लगाया जाता है, पेंट किया जाता है व्हाइट उसका पैर टूट जाता है चुनाने, वही का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसी का लेप होता है, उसमें क्या कैल्शियम मिला हुआ होता है, जिसका हो सकता है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य घटक क्या है, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। अगला क्या रहा है, अगला क्या रहा यहाँ पे कि विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को है, जिस प्रकार हम लोग टीचर्स डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 3 को, उसी प्रकार क्या है ना कि विकलांगों के लिए एक आरक्षण का मतलब अधिकार है संविधान में, और भी है कि आरक्षण की पूरी मिल जाए, होता है कि नहीं। कोई विकलांग व्यक्ति है उसको सरकार मुहैया करा साइकिल देता है या जो भी पैसा होता है उसको मतलब वो सब देता कि नहीं, सरकार सहायता करता है। तो उसी लिए क्या है विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया है, 3 दिसंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी। उसी प्रकार विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर। अगला करा कि सिलिकॉन के पौधे के तने की छाल से पुनः प्राप्त किया जाता है। और जिस होता है ना सिलिकॉन होता है तो उसका पेड़ रहेगा, उसका रहेगा ना ब्रांच रहेगा, साथ उसको चत्ता को उखाड़ेंगे ना इस छाल को और उसी छाल पर उन्हें पुनः प्राप्त किया जाता है ना। अगला करा गुरुत्व जनित त्वरण का अधिकतम कहाँ का, ध्रुव पर है ना, गुरुत्वाकर्षण जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी पर क्या है मतलब पाया जाता है लेकिन नॉर्मल रूप में, और ध्रुव पर जाएगा तो क्या अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। वही करा कि गुरुत्व जनित त्वरण का मान अधिकतम कहाँ था, ध्रुव पर। कहाँ था ये, ध्रुव पर। अगला करा मृत सागर में सबसे ज्यादा खारे पानी, मृत मतलब क्या है, किसे माने वहां पर नमकीन ज्यादा रहेगा पानी, उसको बोलते हैं मृत। मृत तो मरा हुआ पानी, डाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मृत सागर में सबसे ज्यादा खारे पानी पाया जाता है, यानी जहां ज्यादा पानी रहेगा नमकीन रहेगा वहां पर जीव जंतु यानी मछली नहीं रहेगा क्योंकि उसका डाइट रहेगा, क्योंकि उसके लिए क्या साधारण पानी रहता है, नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। तो कह रहा है कि मृत सागर में सबसे ज्यादा क्या खारे पानी होता है। अगर करा बंसी होता है, जब लोहा होता है ना, लोहा उसी बोलते हैं बंसी, सो मछली मारते हैं ना, यानी सुई को आकार को बंसी में बोलते हैं। बंसी तृतीय श्रेणी का उत्तोलन का उदाहरण है, बंसी और तृतीय श्रेणी का अंतर्गत रखते हैं। अगला करा है कि अगला करा अनाज को डंठल से अलग करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। जैसे माने क्या हम लोग धान काटते हैं, धान क्या एक आटी को निकालते हैं कि नहीं, बोझा उसको बजाते हैं तो क्या थ्रेसिंग मतलब बजाना, पटक करके अनाज को अलग करना। तो करा कि अनाज को डंठल इससे अलग करने के लिए क्या करा, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब अलग करना, बजार करके नहीं क्या मतलब उसको बजाते हैं ना, तो उसको अलग हो सकता है, अनाज अलग रहेगा, क्या जो रहेगा घास फूस रहता है वो अलग हो जाता है। सही है। अगर समुद्र और भूमि के बीच पानी का संचलन क्या था, जल चक्रण करता है। जैसे मान लीजिए क्या है बारिश हो कि नहीं, तो जो बारिश का पानी क्या आसमान से आया कि नहीं, आकाश से, अब फिर अत्यधिक मात्रा में धूप आया तो धूप क्या करेगा, वो सोख लेगा पानी को, सोख लेगा कि नहीं। तो इस तरह से जल चक्रण बोलते हैं, लेकिन जल चक्रण यहाँ नहीं कराया, क्या करा कि जल चक्रण क्या है कि समुद्र एवं भूमि के बीच पानी का संचरण, इसलिए क्या समुद्र है, तो समुद्र के द्वारा पानी को सोखता है कि नहीं, अरे समुद्र सोखता है ना ये, अब फिर क्या बारिश रूप में क्या करता है, फिर समुद्र में पानी जाता है कि नहीं, जितना भी नदी रहता है सब पानी कहाँ समुद्र में जाता है। फिर क्या होता है समुद्र का पानी क्या करा सूर्य के 50 सोखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जल चक्रण बोलता है। तो समुद्र और भूमि के बीच पानी का संचलन क्या होता है, जल चक्रण, यानी जल घूमते रहता है ना। अगला क्या रहा है ये, अगला इसमें करा कि
सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, क्या है? प्रशांत महासागर की संख्या कितना? 5 है। कितना है जी? 5। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत, जिसको पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। अगला करा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे जी? तीसरा 23वें कौन थे? 23वें कौन थे? अच्छा 24वें कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था जी? वैशाली में। वैशाली में क्या हुआ था? मृत्यु कहाँ था? पापड़ी। कहाँ था? पापड़ी। सही है। कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये क्या थे? ये इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी तथा और भी लोग इसका धर्म के पालन करने वाला और लोग इसको बढ़ाया था। तो बहुत जगह ऐसा चीन है और क्या म्यांमार है और साथ ही नेपाल में इस सब देश में हमारा भारत का पड़ोस जितना भी देश है उसमें 50% सब लोग क्या जैन धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म को मानता है। करावो के बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते? श्रावस्ती में। कहाँ देते? श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध को बुद्ध धर्म बोलते हैं या गौतम बुद्ध उन्हीं को कहा जाता है। ठीक है। करावो के बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते? श्रावस्ती में देते। अगर करा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? जूलॉजिकल, जो कोलकाता में पड़ता। कहाँ पड़ता है? उसका नाम क्या? अरिनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। अरिनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क एक भारत का सबसे बड़ा पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं। अगर करा के विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्थल कहाँ है? मोतिहारी जिला में, जो क्या पूर्वी चंपारण पड़ता। कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण। अगर करा यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान में प्रेजेंटिंग नालंदा विश्वविद्यालय है तो भी वहाँ पर पढ़ाई कुछ होता है। तो वहाँ वर्तमान में अध्यक्ष कुलाधिपति कौन है? प्रोफेसर सुनैना सिंह। कौन है? प्रोफेसर सुनैना सिंह। पर नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलाधिपति कौन है? प्रोफेसर सुनैना सिंह। कंप्लीट है।